नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आजकल के युवक और युवतियों के ज्वलंत प्रश्न को लेकर के, अर्थात कब होगा मेरा विवाह। आजकल लगभग चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, विवाह में विलंब हो ही रहा है। विवाह 30, 32, 35, 38 तक मैंने देखा है विवाह का डेट जो है, जो उम्र चला जा रहा है और विवाह होने में समस्या आ रही है। तो विवाह में विलंब क्यों होता है और कब होगा विवाह, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताऊंगा कि विवाह का सही समय आप कैसे जान सकते हैं बिना किसी के बताए। तो आइए इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर में आपको कैसे देखेंगे कि आपका विवाह कब होगा और कुंडली में आपके विवाह का घर कौन सा है। तो कुंडली में जो ये जो घर है 7 नंबर, यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव है। यही पार्टनर का घर है, यही जो है पति या पत्नी का घर है। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सी राशि आती है वहां पे। तो कौन सी राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं मैं यहां पे लिख के रखा हूं। 1 और 8 नंबर यदि यहां पे लिखा है तो स्वामी मंगल बनेंगे। 2 और 7 लिखे, यहां पे 2 लिखा है तो 2 और 7 हो तो शुक्र होंगे। 3 और 6 हो तो बुध होंगे। 4 हो तो चंद्रमा होंगे। 5 हो तो सूर्य होंगे। 10 और 11 हो तो शनि होंगे और 9 और 12 हो तो देवगुरु बृहस्पति जो है आपके विवाह स्थान के स्वामी होंगे। और इन ग्रहों का जो है विशेष आपके जीवन में महत्व रहेगा विवाह करवाने में। यही आपके दाम्पत्य जीवन को डिसाइड करेंगे कि कैसा है। अब यदि इन पे बहुत ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो दाम्पत्य में दिक्कत आ जाता है। मान लीजिए कि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बन गए, यहाँ पे शुक्र हैं और उस पर यदि शनि की दृष्टि हो जाए या सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि आ जाए और सप्तम पति यानी कि मान लीजिए शनि यहां बैठ के 7वीं दृष्टि से इसको देखें सप्तम भाव को, और कहीं अपनी 10वीं दृष्टि से या 3री दृष्टि से शुक्र को भी देख लें तो विवाह में विलंब हो जाता है फिर। या शनि यदि यहां सप्तम भाव में बैठ जाए तो विवाह में विलंब हो जाता है। यदि सप्तम पति को मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बने या कोई भी ग्रह बनता है, उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ गई और कहीं राहु केतु की भी दृष्टि पड़ गई तो विवाह में विलंब हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाएगी। तब कुंडली मिला के विवाह करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो जितने ही ज्यादा पापक ग्रह का प्रभाव पे कुंडली के सप्तम भाव पे रहेगा और सप्तम पति पे रहेगा, विवाह में विलंबता होगी। साथ ही साथ कुंडली का दूसरा भाव ये कुटुंब के वृद्धि का भाव है। इस पे भी यदि आपके कुंडली के दूसरे भाव में यदि कोई खराब योग बन, जैसे यहाँ पे शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है, तो भी कुटुंब की वृद्धि नहीं हो पाती है। कुटुंब की वृद्धि कब होगी? विवाह होगा तब होगा, संतान होगा तब होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं परेशानी जो है आती है। तो सप्तम पति और सप्तम भाव के स्वामी को देखना है आपको। मैंने लिख दिया है कौन सी राशि होगी तो क्या होगा और कौन सी ग्रह की दृष्टि है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब विवाह कब होगा, ये प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली को मैं एग्जाम्पल लूंगा। ये 3 कुंडलियां मैंने एग्जाम्पल में लिया है और तीनों का गोचर भी मैंने लगाया है। ये 1983 की कुंडली है, ये 1989 कुंडली है और ये 1993 कुंडली है। इनका विवाह होने वाला है, इनका विवाह हो चुका है और इसको मैंने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट किया कि इस समय आपका विवाह होगा। इनको भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो तीनों के बारे में हम जानेंगे कैसे आखिर में हम पता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। 7 अक्टूबर 1989, 21:30 भोपाल में जन्म स्थान है। नोट कर लीजिएगा आप, कुंडली बना लीजिए, कुंडली बना के आप भी साथ साथ देखिए। तो यहां पे सबसे पहले आप जब देखेंगे कि विवाह कब होगी तो आपको ये देखना पड़ेगा किस ग्रह की महादशा चल रही है। तो इनको अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। अब चंद्रमा की महादशा में क्या सप्तम भाव के स्वामी की अंतरदशा पर चल रही है क्या, हम ये देखेंगे। यदि नहीं तो हम ये देखेंगे सप्तम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है, उसकी दशा चल रही है क्या, वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि सप्तम भाव पे शुक्र की दृष्टि है, सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि है, तो हम देखेंगे कि सबसे करीब में किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है इनको। तो इनको जो है चंद्रमा में शुक्र का अंतर 22 अक्टूबर 2024 से 26 जून 2026 तक चलेगा। तो हमने ये देख लिया कि शुक्र का अंतर है और शुक्र इनके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है और षडबल में भी अच्छा बल इसके पास है और लग्न में बैठे कुंडली के सप्तम भाव को देख रहा है, यानी कि चंद्रमा की महादशा में शुक्र के अंतरदशा में शादी होगा। तो मैं ये प्रेडिक्ट किया था इनको कि 22 अक्टूबर 2024 से 26 जून 2026 तक आपका विवाह हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक बात।
अब जरा सा आपको एक बात और देखना है। मान लीजिए कि करीब में यदि कोई ग्रह की ऐसी दशा न मिले, जैसे राहु की न मिले, शुक्र की न मिले, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि सप्तम पति किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मान लीजिए सप्तम पति बुध के नक्षत्र में बैठे हो और कहीं बुध लग्न में बैठा हो, शुक्र न बैठा हो, शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी कौन बने, शुक्र, और बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में है और लग्न में बैठ गई कुंडली के सप्तम भाव को देखे तो भी विवाह के योग बनाता है। अब मान लीजिए यदि इन किसी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लागू नहीं हो रहा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या, बृहस्पति का गोचर, क्योंकि बृहस्पति विवाह कराने के लिए जवाबदार ग्रह हैं। बृहस्पति ही विवाह कराते हैं। लड़कों की कुंडली में बृहस्पति और लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति और लड़के कुंडली में शुक्र। बृहस्पति के महादशा में और अंतरदशा में, शुक्र की महादशा में और अंतरदशा में विवाह होता है, यह भी आपको जान लेना पड़ेगा। अब यहां पे मान लीजिए कि बुध यदि शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं तो विवाह होगा। साथ ही साथ हम इनके कुंडली में गोचर भी लगाएंगे, गोचर लगा के भी देखेंगे कि बृहस्पति का गोचर कहां है। तो बृहस्पति का गोचर अभी पिछले 1 वर्षों से, मान लीजिए कि ये 22 अक्टूबर 2024 से चल रहा है, तो अक्टूबर अब 24 से 25 तक बृहस्पति जो है वो कहां थे, तो वृषभ राशि में। अभी बृहस्पति गोचर में वृषभ राशि में है और इनका विवाह जो है वो अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल के लास्ट में लगभग, और बृहस्पति 14 मई को स्थान परिवर्तित कर जाएंगे। और इनकी जो लग्न है, लग्न से सप्तम में बृहस्पति है देखा जाए तो बृहस्पति ने कहीं ना कहीं विवाह का योग बनाया। और यदि हम चंद्र गोचर लगाते हैं, राशि इनकी क्या है, ये धनु राशि है, तो 9 नंबर यहां लिखेंगे और उस दिन का, जिस दिन विवाह का समय है, वो गोचर हम बैठा देंगे। तो बृहस्पति कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं। लेकिन जब आप चलित चक्र जाके बनाएंगे यदि 30 अप्रैल का, तो देखेंगे बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव का फल दे रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं तो विवाह का योग बनाएंगे। अब बृहस्पति किन किन भाव में होते हैं तो विवाह के योग बनाते हैं। सबसे पहले बृहस्पति यदि मान लीजिए आपके गोचर में, जैसे इनकी राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, धनु राशि, तो यहां पे आपने धनु राशि लगाया। अभी आपको यह देखना है कि बृहस्पति यदि राशि से लग्न में, यहां पे कुंडली के लग्न में हो, तीसरे में होंगे तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, सप्तम भाव पे लग्न में होंगे तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और साथ में 7वें भाव में होंगे तो भी विवाह कराएंगे, और कुंडली के यहां बैठेंगे एकादश भाव में तो भी उनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पड़ेगी तो विवाह के योग बनाएंगे। पंचम में और 9वें भाव में होते हैं तभी विवाह के योग बृहस्पति बनाते हैं। लेकिन खास तौर पे यहां 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 और यहां, इन 3 भाव में यदि बृहस्पति बैठते हैं उनको, उनकी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ती है और विवाह के योग बना देते हैं। तो गोचर में भी देखा जाए, लग्न से देखा जाए, लग्न से और चंद्र से, दोनों से देखिए, लग्न कुंडली से देखिए, चंद्र कुंडली से भी देखिए। यदि दोनों से यदि योग बन रहा है तो सोने में सुहागा, तो विवाह होना ही होना है। अब लग्न से बृहस्पति इनके सप्तम में बैठे थे और गोचर से भी हम जाके देख रहे हैं, तो आप 30 अप्रैल का गोचर बनाएंगे तो बृहस्पति जो है मिथुन राशि का फल देंगे चलित चक्र में जाकर के, चलित चक्र में जाकर के। जब भाव निर्णायक कुंडली देखेंगे तो यहाँ का फल दे रहे हैं, तो विवाह इनके योग बना, ये हमने इनके महादशा अंतरदशा से भी जाना और साथ ही साथ गोचर से भी जाना। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक ऐसा कुंडली जिनका विवाह हो चुका है, काफी दिनों का विवाह होकर के 2006 में विवाह हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या स्थिति है। तो इनके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, मंगल बनते हैं। अब विवाह करने की जवाबदारी किसकी होगी, मंगल की होगी। लेकिन इनको शुक्र की दशा चल रही थी, काफी दिनों से चल रही थी। 10/7/2003 से 10/5/2006 तक शुक्र में बुध का अंतर चला। और मैंने बोला कि यदि किसी पुरुष के कुंडली में बुध का अंतर, यदि शुक्र का महादशा चले, शुक्र की दशा चले, तो विवाह के योग बन जाते हैं। अब एक बात और है, मैंने क्या बोला था कि सप्तम पे यदि शनि की दृष्टि हो तो विवाह में विलंब होती है। लेकिन शनि यहां लग्न में जो है तुला राशि में बैठे हैं और उच्च के बैठे हैं, और शुक्र का जो समय चल रहा है। अब यदि शुक्र के महादशा में विवाह नहीं होता तो विवाह में विलंबता आती, क्योंकि शुक्र के बाद फिर इनको जो है किसकी दशा चलती, शुक्र के बाद इनको जो है केतु की दशा चलती, तो परेशानी वहां पे कहीं ना कहीं होती। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है और जब तक विवाह के योग यदि है 22, 23, 24, 25 साल का है तो विवाह के योग यहाँ पे बन जाते हैं। तो शुक्र के महादशा में इनका विवाह हुआ, बुध के अंतरदशा में विवाह हुआ। अब विवाह का समय क्या था, जून, यानी कि 5 जून 2006, और इनको 10 मई 2006 तक जो है इनको जो है
शुक्र में बुध का अंतर इनको चला। उसके बाद में जो है विवाह का योग, विवाह का जो समय था वो था कब का, तो 5 जून 2006 का, 5 जून 2006 का। तो अब बुध में, शुक्र में बुध चला, उसके बाद शुक्र में केतु चला, लेकिन यहाँ पे वो मायने नहीं रखता। मायने यहाँ पे रखता है कि शुक्र की महादशा चल रही है, और जब उस दिन का यदि आप गोचर लगाएंगे जून 2006 का, तो उस समय राशि भी, इनकी भी राशि धनु है, और बृहस्पति गोचर में कहाँ थे, तो बृहस्पति इनके गोचर में कुंडली के एकादश भाव में थे, और उनकी दृष्टि कहाँ पड़े थे, कुंडली के सप्तम भाव पे। बुध सप्तम पति होकर के यहाँ पे चंद्र कुंडली से सप्तम पति होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ यदि आप लग्न से भी गोचर लगाएंगे तो बृहस्पति देखिए तुला राशि में बैठे हैं, और लग्न भी इनकी तुला है, तो बृहस्पति लग्न में भी तुला राशि में बैठे, उनकी दृष्टि भी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो विवाह के योग बना देंगे। तो विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ, क्यों, क्योंकि शुक्र के पास षड्बल में बलाबल है, और शुक्र ने अपना काम किया। शुक्र ने जातक को सरकारी नौकरी भी दी, और जातक का विवाह भी यहाँ पे करवाया। 2003 में नौकरी भी दी, और 2006 तक विवाह भी करवा दिया शुक्र ने। तो ये बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुंडली मेरे पास एक आई है। अब इस कुंडली में ये भी परेशान है विवाह को लेकर के। 1993 का जन्म है और विवाह नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माता पिता तो परेशान होते ही होते हैं। अब ये कुंडली जब मेरे पास आई तो आप देखिए, ये मकर लगन की कुंडली है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वो कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए। अब यहाँ पे एक बात और आ गई, यदि जातक या जातिका मांगलिक है तो भी विवाह में विलंबता होती है। अब यहाँ मंगल कुंडली के अष्टम में बैठे, यानी कि लग्न में चौथे में, सप्तम में, अष्टम में, और यहाँ द्वादश में मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है। तो ये जो कन्या है वो मांगलिक है, और चंद्रमा भी साथ में बैठे, यानी कि चंद्र लग्न से भी मांगलिक है और लग्न से भी मांगलिक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं डबल मांगलिक। तो डबल मांगलिक जातिका है, इसलिए इसके विवाह में विलंब हुआ। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, उज्जैन के मंगलनाथ में जाकर के मंगल दोष की शांति कराना चाहिए। वहां भात पूजन होता है, वहां जो है मंगलनाथ ने भात पूजन कराइए और मंगल दोष की शांति कराइए। तो मंगल दोष की शांति उन्होंने करा ली। अब विवाह का प्रश्न वही सेम कि विवाह कब होगा। तो इनका मैंने दशा नहीं लिखा है, सीधा मैंने इनको गोचर लगा के बताया है कि गोचर में कब योग इनके कुंडली में बन रहा है। तो इनकी सिंह राशि है देखिए, और सिंह राशि से यदि हम गोचर देखते हैं बृहस्पति का, तो बृहस्पति 14 मई तक कहां बैठे हैं, तो इनके कुंडली के दसम भाव में, और 14 मई के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, कुंडली के एकादश भाव में चले गए, और इनकी 7वीं दृष्टि पड़े कुंडली के सप्तम भाव पे। तो विवाह के योग कहीं ना कहीं ये बनाएंगे। और यदि इनके हम लग्न से देखते हैं तो बृहस्पति कहां बैठेंगे, तो बृहस्पति कुंडली के षष्ठ भाव में इनके चले आएंगे, बृहस्पति कुंडली के षष्ठ भाव में चले जाएंगे। लेकिन गोचर से देखते हैं तो अब इनको बृहस्पति का अंतर भी चल रहा है, 2026 तक इनको भी बृहस्पति का अंतर चल रहा है। जब आप बनाएंगे कुंडली, डेट ऑफ बर्थ लिखा है 25/6/1993 और 21:30 भोपाल, तो आप लगाएंगे तो आपको गोचर आपको दिखाई देगा उस समय का जो महादशा है। तो मैंने इनको समय दिया है कि 2025 मई से 2026 मई तक आपका विवाह हो जाएगा। साथ में मंगल की पूजन भी हो गई है इनकी, और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं चंद्रमा, उनकी भी जो है, उनके लिए भी मैंने छोटे मोटे उपाय इनको करवा दिए हैं। तो इनके विवाह का समय उस समय बन जाएगा। तो आपको क्या देखना है, एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा है क्या, या सप्तम भाव में सप्तम पति के दशा है क्या, महादशा। यदि सप्तम भाव में बैठा ग्रह, जैसे मान लीजिए इनको बुध की अंतरदशा आ जाए तो विवाह करवाएंगे बुध। लेकिन अब इसमें कई सारे बात हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये भी सवाल आपके मन में आएगा कि सप्तम भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठे हैं। मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, समझिएगा। ये सप्तम भाव है मान लीजिए, अब मैंने पूरा समझा दिया, अब थोड़ा सा कुछ और समझिए। सप्तम भाव में चंद्रमा भी बैठे हैं मान लीजिए, और सप्तम भाव में जो है वो गुरु भी बैठे हैं मान लीजिए। तो अब यहाँ पे आपको षड्बल जाके देखना पड़ेगा। मान लीजिए जब चंद्रमा की महादशा में गुरु का भी अंतर आया, शुक्र का भी अंतर आया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गुरु में होगा कि शुक्र में होगा, या राहु की दृष्टि पड़े तो राहु के अंतर में होगा। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि षड्बल में किस ग्रह के पास ज्यादा बलाबल है। यदि षड्बल में बृहस्पति के पास बल है तो चंद्रमा से बृहस्पति के अंतर में शादी होगा, और यदि शुक्र के पास बलाबल है तो चंद्रमा से शुक्र के अंतर में विवाह होगा। आपको यह भी बात याद करके रखना है कि जिस ग्रह का षड्बल में बलाबल होगा उसके महादशांतरदशा में विवाह होगा। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए, मान लीजिए कि एक कुंडली हमारे पास ये है और सप्तम भाव के स्वामी
सप्तम भाव के स्वामी यहाँ शुक्र बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए इनके कुंडली में ऐसे भाव में गोचर करें कि सप्तम पति पे बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो भी विवाह होता है गोचर में। तो इसको कई तरह से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि बृहस्पति इनके कुंडली में यहां बैठे हों और शुक्र यहां बैठे हैं और शुक्र सप्तम पति हैं और कहीं ना कहीं ये जो महादशा अंतरदशा ये भी दिखा रहे विवाह के योग, और बृहस्पति की दृष्टि यदि शुक्र पे पड़ गई तो भी विवाह के योग बना देंगे। तो कई प्रकार से आपको देखना पड़ेगा और आसानी से देख करके, खास तौर पे आप ये देखिए कि सप्तम भाव में बैठे ग्रह की या सप्तम पति की अंतरदशा है कि या महादशा, तो विवाह होना ही होना है आपका। तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो यकीन है आज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, नीचे दिए नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए। मैं निस्संदेह आपसे एक छोटा सा शुल्क लूंगा और बदले में आपको मैं सटीक समय बताने की कोशिश करूंगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।